नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हम अपने नित्य क्लासिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज आपके लिए फ्रैक्शन यानी भिन्न का टॉपिक है। जो आपका मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास में आपको बता दिया कि भिन्न होती क्या है और उसमें बार सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम कुछ सवाल लेकर आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों उसे देखते हैं कैसे कैसे सवाल आपकी स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत करते हैं सभी लोगों का पहले तो, और देखते हैं सवाल नंबर हमारा फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका होगा जी। हल करते हैं इस सवाल को, क्या आंसर इसका आने वाला है। ये सवाल है 2/10 प्लस 2 आपको 1000 माइनस का 2/100 प्लस 2 क्या है आपका 10,000 का योगफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिए, योगफल ज्ञात करना है तो आपको पता है इसको कैसे करेंगे। क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है योगफल करना। ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का नहीं है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर क्या चिन्ह है आपका, माइनस का। माइनस के चिन्ह को बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हमने क्या करना है, इसको गुणा भाग करना है। देखो भैया, सुमन गौतम जी गुड इवनिंग, और अपने मित्रों को एक बार जरा शेयर कर दो क्लास को भैया। अभी जरा बच्चे कम हैं थोड़ा सा, तो जल्दी से कर दीजिए शेयर, क्लास में आ जाएंगे सभी लोग। क्लियर। अब देखो भैया, ऐसा सवाल यदि दिया गया हो तो कैसे हल करते हैं। देखो भैया, ये आपको दिया है ना, इसको देखो यहाँ पर 2/10 प्लस, फिर कह रहा है कि 2/1000 है, प्लस फिर कह रहा है 2 प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या माइनस है। ठीक है, कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस बटे क्या आपका 100 है, फिर कह रहा है प्लस 2 कितना है आपका 10,000 है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब इसका ले लें सभी का क्या, एलसीएम। एलसीएम लेंगे क्या, जो संख्या ये 10, 100 सॉरी यहाँ पर 1000 है, ये तीनों ये चारों संख्या बटे वाली जो हर में है, ये जिस संख्या को काटते हैं ऐसा एक एलसीएम लेंगे। ठीक है, सतीश जी गुड इवनिंग, और ठीक है क्लियर भैया। अब समझ में आ गया एलसीएम लेना, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या 10,000 है। क्लियर, हमने दे लिया ये एलसीएम। ठीक है, 10 से भाग दिया तो कितना आया, 10 से जब इसको भाग देंगे तो कितना है 1000। 1000 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा नहीं, प्लस फिर देखिए 1000 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, तो 10 बार जाएगा, 10 ही गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ गया भैया 20 आ गया, माइनस। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो भैया 2 जीरो तो जाएंगे, 2 जीरो तो बची, इस 100 की गुणा करेंगे इसमें 2 में तो कितना हो गया आपका 200 हो गया, और प्लस ये तो इससे एक बार जाएगा, एक गुणा करेंगे 2 में तो क्या आएगा आपका ये आएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है क्लियर। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, इस 200 को इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। इस 200 को इसमें से घटा दीजिए, घटाओगे 200 को इसमें से तो एक तो आएगा आपका 1800। कितना आएगा 1800। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया 1800, प्लस कितना होगा आपका 20, ये जोड़ना है आपको, प्लस और आपको क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, प्लस कितना जोड़ना है 2 बटे में क्या है आपका ये है कितना 10,000। क्लियर, 10,000 को मैंने नीचे यहाँ रखा है। क्लियर भैया यहाँ तक। अब देखें, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा आपका, 2 आएगा और 8 आएगा, 1 आएगा, 10,000 नीचे है। देखिए कितनी जीरो है नीचे, 4 जीरो हैं, तो 4 अंक बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, क्या 4 अंक पहले, तो देखिए लगाएं 4 अंक पहले, 1 2 3 4, तो क्या आएगा आंसर 0.1822 आपका राइट आंसर है। जहां भी ये लिखा हुआ है वो आपका अच्छा आंसर है, यानी राइट है। कौन सा है भैया, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है क्लियर, तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेहा जी बहुत बढ़िया, नेहा विश्वकर्मा जी बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड इवनिंग। क्लियर भैया, आपको समझ में आ गया। ये वाला सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे, यानी पहले इसका एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करना। कभी आप यहाँ भी गड़बड़ी कर दो कि भाग ही दे दो सीधा, ऐसे करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, आपको इससे आसानी इसका तरीका नहीं मिलने का। ठीक है क्लियर भैया, बताओ कि यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही हो तो बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ लेते हैं भैया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 1 प्लस, और आपको ये दिया है प्लस क्या है 11/100 दिया है, प्लस यहाँ पे क्या 111 बटे क्या 1000 है, प्लस यहाँ पे क्या 111 बटे 10,000 है। कह रहा है का मान क्या होगा। ठीक है, ये चीज दिया गया है। हाँ जी सतीश जी बहुत बढ़िया, क्या होगा आपका डी आंसर आ गया। ठीक है क्लियर भैया, तो इसको भी देख लो, इसको क्या करेंगे देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आए हैं आज। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया। देखो ये सवाल है, ये क्या है 1 प्लस
जब मैं इस 10 से इसको भाग दूंगा तो एक जीरो है ना, तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। अब देखो प्लस करना है, फिर क्या जीरो है यहाँ पर, देखो सारा प्लस है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने की है। तो क्या है, 2 जीरो है ना, 2 अंक पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट क्या होगा 11 हो गया। क्लियर। फिर यहाँ पर प्लस का निशान है। फिर आगे वाली लाइन में देखें तो भैया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, नेहा जी कह रही हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है भैया, इससे भाग देंगे तो क्या होगा आपका भैया, 3 0 1 2 3, यानी 3 0 से 3 अंक पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। धन्यवाद नेहा जी आपका। ठीक है, क्लियर। 1 2 3 4, यानी यहाँ पर देखो 3 ही अंक है, नीचे क्या है 0, 4 है। तो 4 अंक बनाने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है भाई, 1 1 1, 4 अंक बनाने के लिए इससे पहले एक 0 लगा लेंगे, फिर पॉइंट 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। मैंने आपको बताया ऐसा जोड़ लगाने के लिए हमें क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। भाई मैंने आपकी पिछली क्लास में आपको ये चीज़ समझाया था। अच्छा, ममता सिंह जी गुड इवनिंग, और हमारे पास आकांक्षा देवी जी गुड इवनिंग, और नेहा विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ठीक है, ओके क्लियर भैया। अब इसको जोड़ लगाएं तो देखो भैया, जोड़ लगाने में आपको दिक्कत आ रही होगी। देखो भैया, पहले आपको जोड़ना 1 को, फिर कह रहा है 1.1 को जोड़ना है, किसको 1.1 को जोड़ना है। क्लियर। फिर जोड़ना है हमें किसको, इसको 0.11 को जोड़ना है, फिर करना है इसको 0.111 को जोड़ना है, फिर जोड़ना है हमें किसको 0.0111 को। ठीक है, क्लियर भैया। अब इसके आगे कोई नहीं है तो फिर 0 लगा लीजिए, क्या दिक्कत है 0। अब इसके आगे कोई नहीं है तो 0 लगा लीजिए, जितने पद हैं। ठीक है, 0 0 0 0। क्लियर भैया। लो जी भैया, मैंने लगा लिया है ये 0 भैया, ये भी, ये तो आएगा भैया 1, और भैया इसमें जोड़ें तो भी क्या आएगा आपका 2 आने वाला है, और भैया इसमें जोड़ें तो क्या आने वाला आपका 1 2 3 आने वाला है। ठीक है, इसमें जोड़ा 1 2 3 आ गया है, आगे पॉइंट। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2.3321 कहाँ है, 2.3321 इज द राइट आंसर। आपका क्या होने वाला है, सी। जिसने भी सी भेजा होगा तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है जी, ओके क्लियर। तो भैया आपको बताया कि यहां तक क्लियर हो चुका है। इसको बस मैंने क्या करा है, जोड़ा ही तो है। इसको जोड़ने के बाद क्या आंसर आया हमारा, 2.3321 इज द राइट करेक्ट आंसर आपका पहुंच चुका होगा दोस्तों। ठीक है, वेलकम वेलकम। आगे चलें, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। मान लीजिए सवाल आपका कौन सा है, आपका तीसरा सवाल है। सवाल नंबर 3 कह रहा, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। ऐसी संख्या को आपको देखना कि कौन सी बड़ी भिन्न है, पहचानने के लिए आकांक्षा देवी इज द राइट। क्या है आपका आंसर, आपका सी। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो ममता सिंह जी भी सी, यानी इसका मतलब ये आप भी हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। अब ऐसा सवाल आता है, आपको पहचानना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो क्या करना है भैया, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे। जैसे हमें 3 को भाग देना है किससे, 7 से, तो भैया कैसे भाग देंगे, देखो भैया, तो 3 से भाग दिया जाएगा। देखो पहला भाग आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की तो लगी 0, फिर क्या होगा, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बन जाता है। ठीक है, पॉइंट लग गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 चौके कितना होगा आपका 28 हो गया, बचा कितना आपका 2, और पॉइंट लगाए तो 0 लगा लेंगे, तो 7 दूनी कितना होगा आपका 14 होगा। क्लियर। यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक तक आपको निकालना है, तो ए की क्या वैल्यू है आपकी, इसका मतलब क्या है आपका 0.42। ठीक है जी। अब आगे देंगे बी की वैल्यू क्या है, ये जो बी क्या है आपका, ये जब इसको भाग देंगे तो क्या है आपका 0.60 आएगा। ठीक है, क्लियर। 5 अंक 30 होते हैं ना, अब इसको भाग देंगे तो देखो क्या आएगा, सी का क्या आने वाला भैया 0.2। ठीक है, और आपका आने वाला 2.28। ठीक है, क्लियर। और डी ऑप्शन आपका है, डी ऑप्शन में क्या है आपका 2/5। जब 5 से 2 को भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा 0.4 आने वाला है। ठीक है, क्लियर जी। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपकी, भाई आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न मुझे नजर आ रही है कौन सी, देखें यहाँ पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा है, कितनी है 0.60 है, किसकी 0.60। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी इज द राइट है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को। भगवती जी गुड इवनिंग। ठीक है,
हाँ जी, तो ये सुमन गौतम जी द राइट थे आप हैं। आकांक्षा देवी जी कह रहे हैं कि बी आंसर होगा भैया, बहुत बढ़िया। ममता सिंह जी द राइट है, सभी लोगों को आंसर जो बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं ना, क्लियर है ये चीज, आप कर लोगे ना। आगे चले, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो भैया, ये सवाल है, कह रहा है 25 प्लस, देखो मैं थोड़ा सा इसको डांट कर लिख देता हूं। हाँ जी, 25 प्लस में है, ये आपका 3 बटा क्या है आपका 100 है, क्या 100 है, फिर प्लस में दे दिया है, फिर यहाँ पर आपका 4 है, बटे में आपको पता ही है क्या है आपका 1000। क्लियर भैया, अब तो दिख रहा होगा सभी लोगों को। ये रहा, कह रहा है इसको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है, बताएं भाई। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है भैया, जोड़ो इसको, क्या होगा मैंने क्या बताया, देखो जोड़ने का तरीका आपको क्या बता रखा, देखो ऐसे करेंगे ना आप लोग, कैसे करेंगे देखो मेरे मित्रों, देखो 25 तो आपका है प्लस प्लस, कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, कितनी 2 जीरो है ना, तो क्या करना होगा आपको, भाग देना होगा ना 3 को इन 2 जीरो से। तो कैसे करोगे भैया, देखो 2 जीरो नीचे हैं तो 2 अंक पहले क्या जाएगा आपका पॉइंट आएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका 0.03 हो जाएगा, यानी 3 से पहले हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब होगा आपका 0.03। क्लियर, प्लस अब क्या करना है, इसको करना है, कितनी जीरो नीचे, 1 2 3 जीरो है, कितनी 3 जीरो, तो हमें 3 जीरो पे यानी 3 अंक पहले आपको पॉइंट लगाना है। तो क्या करोगे, 0.004 हो गया ना, क्या होगा 0.004। ठीक है जी, अब इसका जोड़ लगाना बड़ा आसान है। ठीक है, नहीं भाई, यूपी टेट का एग्ज़ाम हम त्रिपुरा में भी दे सकते हैं क्या, आप प्लीज़ बता दीजिए भैया। देखो यूपी टेट का एग्ज़ाम तो आप यूपी में ही तो दोगे, जहाँ पे आपका सेंटर बैठेगा वहीं दोगे आप। क्लियर, तो त्रिपुरा में तो नहीं भेजेगा यूपी वाले को। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसे देखिए भैया, इसमें क्या करना होगा, आपका जोड़ लगाना होगा, यानी 25 जोड़ना है भाई। 25 तो आपका सिंपल है, ये पॉइंट के बाद है तो क्या होगा, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, क्या होगा 03 हो गया, 03 हो गया। अब देखिए ये है आपका 0.00 आपका 4 है, और ये आपको जोड़ना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दें, 0 लगा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, जोड़ना है, जोड़ो जरा। देखो कितना आ गया आपका 4 आ गया, यहाँ से आपका 3 आ गया, यहाँ से आ गया 0, यहाँ पॉइंट है आपका। क्लियर, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया आपका 2। ठीक है, 25.034 इज द राइट आंसर है। तो कौन सा आंसर है आपका भैया, हाँ जी सी, बहुत बढ़िया, क्या होगा सी होगा। क्लियर भैया, सी आपका राइट आंसर है 25.034। ठीक है, क्लियर भैया, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं भैया सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चले, नेहा विश्वकर्मा जी इज द राइट आंसर आपका, और हमारे पास सतीश प्रीति जी इज द, ठीक है, तो डी नहीं होगा मेरे डी नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या होगा सी आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना, दोबारा कर लेना। ठीक है, और भैया ये अनुराधा जी इज द राइट हो आप, सुमन गौतम जी बिल्कुल राइट हो। ठीक है, मनीष कुमारी जी, मनीषा कुमारी होना चाहिए है, ओ मीनस कुमारी, सी इज द राइट है। ठीक है, और हमारे भगवती जी का भी राइट आंसर हमारे पास पहुंच चुका है। क्लियर भैया, यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो ऐसे सवाल आपके आएंगे सुपर टैट के अंदर, तो भैया ये आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो भैया, भिन्न का सवाल चल रहा है, भिन्न के टॉपिक चल रहा है ना, भिन्न में P/Q वाली कंडीशन होती है ना, भिन्न क्या होती है, P/Q वाले रूप में होती है। ओके, जहां Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, अब यहाँ पर भिन्न के में आपको पूछा कि 2/3 और 3/5 और 5/8 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको बताना। पहले तो भैया ये बताना है कि छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उनका डिफरेंस करना है। ठीक है, क्लियर। तो भैया देखें, ये भिन्न है हमारी कौन सी, एक तो 2/3 है,
और एक हमारी है 3/5, एक है हमारी 5/8। ठीक है जी, ये है। पहले तो बड़ी छोटी छांटना है, फिर क्या करना है इनमें से आपको, फिर ये देखना है कि भैया क्या कि इनका अंतर क्या है बड़ी छोटी वाली भिन्न का। तो भैया वही तरीका मैंने अभी बताया, क्या करो इसको भाग करके देख लो, नहीं तो तरीका मैंने एक और भी आपको बता रखा है। देखो भाग करोगे तो क्या आएगा भैया, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसको भाग करोगे, देखो भैया 3 से भाग करोगे तो 0.0 कितना आएगा आपका 66 आने वाला है। जब इसको भाग करोगे तो कितना आने वाला है 0.60 आने वाला है। इसको भाग करोगे तो कितना आने वाला भैया 0. कितना होगा आपका 62। क्लियर भैया, ये आपकी वैल्यू आने वाली है इनको। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है हाँ जी, तो क्लियर भैया, कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न का आपको अंतर निकालना है। सबसे बड़ी कौन सी है भैया, सबसे बड़ी आपकी ये है, कौन सी, ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट। सबसे छोटी कौन सी, ये वाली है। ठीक है क्लियर, इनका अंतर यानी 2/3 का अंतर करना है, किसमें से 3/5 में से अंतर करना है। तो भैया करिए जी, अंतर बड़ा आसान से हो जाएगा। भाई आपको एलसीएम लेना होगा ना, 3 पंजा 15 है, एलसीएम कितना आ गया भैया 15 आ गया। 3 से कटाइए 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। 5 से कितनी बार गया, ये 3 बार गया ना, तो भैया 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9 आ गया, इक्वल टू, और भैया 10 में से 9 चला गया, 1 बचा बटे नीचे क्या आपका 15, तो कितना आ रहा 1/15 आपका राइट आंसर हमारे पास पहुंचा है। कितना 1/15। क्लियर भैया, कितना 1/15 इज द राइट आंसर। क्या आपका ये, तो कहां है आपका ए ऑप्शन इज द राइट है। क्लियर भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा, अच्छा क्वेश्चन नंबर में डाले भी नहीं, ये था आपका 4 नंबर, ये आपका है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। क्लियर भैया सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भैया क्या है। हाँ जी, ए इज द राइट है। लंका का रावण कह रहे हैं राम राम गुरुजी भैया, इन्होंने अपनी आईडी पर लिखा है लंका का रावण, बड़ा ही क्यूट सा नाम है इनका है, तो बहुत बढ़िया जी। आकांक्षा देवी जी द राइट आंसर है, और अनुराधा जी आपका भी राइट आंसर है, और मीनस कुमारी जी द राइट आंसर है भैया। भगवती जी भी आप अच्छा आंसर भेज रहे हैं, गुड इवनिंग भैया। और सुमन गौतम जी कह रहे हैं 1/15 होगा, बहुत बढ़िया। नेहा विश्वकर्मा, आकांक्षा देवी, ठीक है क्लियर भैया आप सभी लोगों का। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से उचित भिन्न है। देखिए उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में मैंने आपको समझाया है। यदि आपको मान लीजिए नहीं समझा, नहीं आपने वीडियो देखी तो दोबारा बता देंगे। देखो भैया कंडीशन क्या होती है, जब आपका, देखो बता देता हूं, पहले ऑप्शन से देखें कि ए ऑप्शन क्या है। जैसे कि 3 आपका क्या लिखा हुआ 5, जब आपका अंश छोटा हो, ये वाला होता है ना अंश, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होता है हर होता है, ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है। जब अंश आपका छोटा होता है, क्या छोटा होता है, हर आपका क्या होता है बड़ा होता है, तो उचित भिन्न कहलाती है। वो कौन सी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका ए होना चाहिए। और भैया और क्या लिखा हुआ है, यदि मैंने आपको ये भी बताया था, देखिए ये जो आपका 5/4 है भाई, ये 5/4 जो है ये तो आपकी होगी कौन सी उचित भिन्न। क्लियर भैया। अब जो 5/4 लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, इसमें देखें तो भैया ऊपर आपका देखें अंश जो है आपका वो क्या है बड़ा है ना, अंश क्या है आपका बड़ा है, तो मैं यहां लिख देता हूं बड़ा। क्लियर। और जो हर है आपका वो कौन सा है छोटा है, तो भैया क्या हर। तो मेरे प्यारे मित्रों ये कौन सी भिन्न होगी अनुचित भिन्न। कौन सी अनुचित भिन्न है, ये आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसलिए आप घबराए नहीं, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है जी, लो जी मैंने बिल्कुल क्लियर करके लिख दिया है। ओके देख लेना एक बार। ओके भैया, इज द राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका ए होगा। क्लियर भैया, हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है जी, यानी 6 का क्या होगा आपका राइट आंसर ए होगा। आगे चले नेक्स्ट, ठीक है क्लियर होगा सभी लोगों को। ठीक है आगे चले, हाँ जी हाँ जी ओके नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे। अब देखो ये आपको जोड़ने के लिए कह रहा है कि 2 है, ये आपका क्या है 2 सही 1/4 है,
2 सही 1/4, यानी 2 सही 1/4 में जोड़ना है आपको 3/4। कह रहा है इसको जोड़ने पर क्या आने वाला है, तो भैया आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। कैसे भाई, मैंने आपको बहुत आसान से बताया। पहले क्या करते हैं, पहले इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना होगा 8, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है भैया कि 2 + 1/4 के रूप में लिखा हुआ है ये। तो 2 चौके 8 अरे कितना हो गया आपका 9, 9 बटे कितना होगा ये 4 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 9/4। ओके, और प्लस जोड़ना है आपको क्या 3/4 आपको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका आपको पता है, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 आ गया। 4 से कितनी बार गया ये, एक बार गया ना, कितनी बार, एक बार गया। 4 से यदि एक बार गया तो उस एक की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 आने वाला है, प्लस इस 4 से भी कितनी बार गया है, एक बार गया है, उस एक की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो 9 और 3 कितना हो गया आपका 12, नीचे क्या आ गया आपका 4। ठीक है, 4 से जब इसे भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार। द राइट आंसर आपके पास पहुंचने वाला है क्या 3। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में नहीं है मैं लिख देता हूं, मान लीजिए सी ऑप्शन आपका क्या है 3। क्लियर, ओके। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता देना। क्या आने वाला भैया 3 अक्षर आने वाला। भैया ये जो आप भेज रहे हो ना, सभी ने भेजा, बहुत गलत भेज रहे हो। अरे 5 का तो कोई नीचे मतलब ही ना है, 5 तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर। नीचे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। देखो मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिखा दिया, ये सवाल ये है आपका, तो 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो गलत मत करो, थोड़ा सा समझ के करो सवाल को, थोड़ा सा समझ के करो, ज्यादा मत समझो, थोड़ा समझो। ठीक है, ये भिन्न ही दो है। अब देखो आपको मैं और भिन्न समझा दूंगा, अगर ऐसा लगता है ये समझ नहीं आया तो मैं और समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो मैं और समझा देता हूं। थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं चीज को। ठीक है, अब समझ पाओगे। देखो कोई कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आने वाली जो जितनी वीडियो होंगी वो सब खतरनाक होने वाली। तो एक बार थोड़ा बेस को तो सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि देखो जोड़ कैसे लगाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल आसान के तरीके से समझा रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपको 4/3 में जोड़ना है, किसको भैया 5/3 को जोड़ना है, इसी तो जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए क्या करना है, पहले आपको इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे, जो नीचे वाली संख्या होती है ना हर, इनका एलसीएम लिया जाता है। जो नीचे वाली संख्या होती है भैया, क्या ये दोनों एक संख्या, देखो ये 3, एलसीएम ले लिया हमने 3, ये 3 भी इसको काट देगी, ये 3 भी इसको काट देगी। 3 से कितनी बार कटाई, एक बार। एक की मल्टीप्लाई 4 में करें तो 4 आना चाहिए, प्लस आपका, और भैया देखो इससे कितनी बार कटाई है 3, एक बार ना। एक ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना आएगा 5 ही आएगा, तो कितना होगा भैया 9/3 आ गया। कितना 9/3, 9/3 हो गया। 3 से भाग देंगे तो आगे ना 3, आपका राइट आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। आगे चले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, देखो और सवाल देख लेते हैं। टेंशन मतलब वही मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल हवा में 3 नहीं मानने आपको। देखो भैया क्या करना है, देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। 4/5 है, प्लस यहाँ 3/4 है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, देखो इन वाली संख्या का आपको लेना एलसीएम जो हर में लिखी हुई है। तो 4, 5 ऐसी कौन सी संख्या काट सकती है, 20 को काट सकती है ना। तो क्या करें, 5 के बीच ऐसे लिख लो, ये 20 संख्या ऐसी है जो इसको काट देगी। तो 5 से कटा कितनी बार, ये 4 बार। उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया ना, कितना 16 हो गया। प्लस अब ये इससे कितनी का बार कटा 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 से कितना होगा 15। ठीक है, क्लियर। अब जोड़ा था कितना आएगा, ऊपर जोड़ा 16 और 15 जोड़ा था कितना आएगा 31, नीचे क्या आपका 20 है। क्लियर, ओके। इधर राइट आंसर क्या होने वाला है 31/20। ओके, ओके भैया, जय हिंद भैया, पढ़ाई में लगे हुए हैं। हेलो सर गाइस, भैया उमेश जी भैया हमने आपका पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर भैया, 3 आ गया। आकाश देखिए, ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसमें और किस तरह से आपको एग्जाम में दे सकता है, देखिए भैया थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं आगे। देखो भैया सवाल आपको दे दिया कि ऐसे
कि देखो ध्यान से पढ़ना भैया, 4/3 आपका 4 है प्लस, और आपको दे दिया 16/3/8 और प्लस यहाँ पर दे दिया आपको 9 सही 2/3। क्लियर भैया, ये दे दिया। ऐसी कंडीशन में कैसे करोगे हैं? ऐसी कंडीशन में सवाल करेंगे। अब इसका योग करने के लिए कहा है, अब योग करना है। देखो भैया मैंने आपको बताया क्या है, हाँ जी ठीक है। अखिलेश आर्यन जी इज द गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है क्लियर भैया। अब क्या करेंगे, पहले आप इनको जोड़ लीजिए अलग। किसको? 4 को जोड़ना है 16 में, 16 को जोड़ना है आपको 9 में, जोड़ लिया। और आप करें जी इसको 3/4 को अलग जोड़ लीजिए। किसको? 3/8 और प्लस 2/3। ठीक है, बटे वाली संख्या को आपने, यानी ये वाली संख्या को आपने एक जगह जोड़ा और ये वाली संख्या को आपको एक जगह जोड़ा। ठीक है क्लियर, जोड़े जरा। 16 और 4 20 और 9 कितना होगा आपका? इसका तो 29 आ गया। ठीक है, ओके समझ में आया। अब यहां देखें, अब इसका तो आपको एलसीएम लेना होगा। जो ऐसी संख्या जो 4 8 3 तीनों ही उस संख्या को काट दे, कौन सी होगी भैया? 24 होगी ना होगी। अब 4 से देखो, 4 से 24 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 4 3 24 और 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 3 कितना हो गया भैया? 18 हो गया। क्लियर, प्लस 8 से 3 बार चला गया, 3 3 कितना हो गया? 9 प्लस, ठीक है, और 3 से चला गया आपका ये 8 बार। ठीक है, 8 या 24 होते हैं ना, तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। इधर जोड़ें तो 16 और 9 25 हो गया। 25 में 18 आराम से आप जोड़ सकते हैं। कितना आएगा? 43। इधर कितना आना चाहिए आपका? 43 आएगा। ठीक है, अपॉन कितना आएगा? 24। ओके, इसको जोड़ने पर आया आपका 43। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। देखिए अब क्या है, ये इससे एक बार भाग चला जाएगा ना, 24 से कम 24, तो मैं ऐसे लिख, देखो भैया ये जो 43 है, ओहो ये जो 43 है, देखो भैया ये जो 43 ऊपर है और इसको 24 से जब भाग देंगे तो एक बार तो चला जाएगा ना। देखो भैया भाग ऐसे दे लेंगे, थोड़ा सा समझना मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसको 43 को 24 से भाग दिया तो 24 से कम 24 हो गया। कितना बच गया भैया? ओहो, इधर को देखो कि भाई 13 में से 4 गया तो 7 बचा, यहां से बचा 1, यानी 17 बचना है। ठीक है, कितना? 17। तो ये एक बार तो चला गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 29 प्लस 1 सही 17/24 लिख सकते हैं ना। क्लियर, 24 से कम 24 एक बार चला गया, बचा कितना? 17/24 आ गया। क्लियर, तो 29 और 1 कितना हो गया भैया? 30 हो गया ना, हो गया क्या? 30। तो 30 सही 17 कितना हो गया आपका? 24। द राइट आंसर आपका होने वाला है। क्लियर, यदि सवाल ऐसा आता है तो आप उसको इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, आगाज समझ में सभी लोगों को। अब और आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर वो कभी कभी माइनस भी दे देता है, तो माइनस के सवाल में कैसे करते हैं जल्दी बताओ कि ये समझ में आपको आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे सवाल वो क्या करता है? पूछता है। ठीक है चले भाई आगे चलते हैं। देखो भैया एक सवाल और देख लेते हैं, ये माइनस वाला। देखो भैया ये 11 है और 11 से ही 1 आपका 2 है और माइनस का 9/1 आपका 2 लिखा हुआ है प्लस प्लस का 1 सही 1/2 लिखा हुआ है। कह रहा आपको हल करो। तब कैसा करते हैं? तब कैसे करेंगे भाई? देखो आसान सा है से करने का तरीका। मैंने आपको बताया कि ये वाली संख्या को अलग रखो, रख लिया। ठीक है, रखना भैया, इन वाली संख्या को रखना है आपको अलग। रखा 11 माइनस का 9 प्लस का 1। ठीक है जी, रख लिया। अब यहां से आपका रहेगा कि माइनस का 2, ये वाला माइनस का ही 2 है, ये भी क्या? ये भी माइनस का 2 है और प्लस 1/2 आपका ये रहा। ठीक है, रख लिया। अब 11 में से 9 चला गया, 2 बच गया। या ऐसे करो 11 रे कितना होगा? 12 में से 9 चला, कितना बचा? 3 बच गया। क्लियर, कितना? 3 बच गया। इसकी जगह आ गया 3 प्लस का, देखो भैया माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 से कैंसिल हो जाता है। क्या रहेगा? 1/2 रहेगा, प्लस रहेगा आपका 1/2। ठीक है जी, ये जी द राइट आंसर आपका 3 सही 1/2 आपका राइट आंसर आने वाला है। क्लियर भैया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अब कहोगे भैया एक काटना समझ में नहीं आया है, तो और तरीका भी है। देखो भैया टेंशन मत लो किसी भी चीज की। यदि क्या होगे भाई यहां पर समझ में नहीं आया तो भी बता देंगे। देखो भाई ये तो जोड़ समझ में आ गया, ये तो आपका 3 आ गया।
अब यहाँ देखें तो इसका एल्सियम ले लो, एल्सियम तो 2 ही आ रहा है इनका, भाई 2 भी कट जाएगा, ये 2 भी काटेगा, ये 2 भी कट जाएगा। एक बार कटा, 1 की गुणा 1 में करी माइनस का, इससे कटा तो भैया एक बार 1 की गुणा 1 में करी ये +1, 1 में से माइनस का 1 चला गया, क्या रहेगा 1/2 ही तो बचा भाई, क्या बचा 1/2 ही तो बचा यहाँ पर। तो क्या होगा 3 सही 1/2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं अपनी पीपीटी जहां पर हम सवाल कर रहे थे भैया। समझ, जो भी आपको चीज कहीं गड़बड़ न जाएगी तो मैं एक बार बताता रहूंगा। ठीक है भैया? ओके, अब यहां सवाल था हमारा, ये था सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा था? 7 या 8 जो भी था, देख लेते हैं कौन सा सवाल था। ओके, 7 सवाल हमारा यहां है। अब कह रहा है 2/9, 5/8 और 1/3, 3/4 का आरोही क्रम क्या है? यानी आरोही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम होता है ना, इसको लिख देता हूं यहां पर, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर भैया? आरोही क्रम जो होता है बढ़ता होता, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियर भैया? अभी अवरोही अवरोही याद करने का, ये अवरोही का मतलब होगा अवरुद्ध, यानी रुकना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो घटता हुआ है, यानी रुक रुक कर चलना। ठीक है, क्लियर भैया? इस तरह से आप याद कर सकते हो भैया। देखो भैया, अब कह रहा है इनका आरोही क्रम लिखना है, तो वही वाली कंडीशन जैसे हम क्या कर रहे थे, ये क्या था आपका 2/9, वहां है आपका 5/8, 1/3 और 3/4। क्या करना है इसको, यानी भाग विधि से देखना है कि इनको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, सुमन और भैया ये कौन है? संध्या। ठीक है, और एक बार, क्या बात है, हाँ जी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सोनू कुमार जी कह रहे हैं सर क्या कॉम्पिटेटिव का मैथ है? हाँ जी भैया, कॉम्पिटेटिव मैथ चल रहा है, और कौन सा ये है? ठीक है, कॉम्पिटेटिव ही चल रहा है भैया, यहाँ सब कुछ बिल्कुल यही कॉम्पिटेटिव है। देखो भैया, जब 9 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरे पेन से। जब आप इसको 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 9 दूनी क्या होता है? 18, 9 दूनी 18, इसका मतलब आ रहा है 0.22 आने वाला है। जब इससे हम इसको भाग देंगे तो 8, ठीक है, तो 8 से भाग करेंगे तो पॉइंट कितना आने वाला है? पॉइंट 0. ठीक है, कितना आने वाला है? 6 और 2 आने वाला है। क्लियर? ओके, आगे चलें। 3 से इसे भाग देंगे तो क्या आने वाला है? 0.33 आने वाला है। और जब इसको भाग देंगे तो कितने आने वाला है? 0.7, नहीं 7 चौके कितने होगा? 28 हो गए ना, 2 बच गया तो 5 आएगा ना, 2 पंजा 10, ठीक है, ओ सॉरी 4 पंजा 20। क्लियर भैया? तो ये आपका आ गया। कह रहा है आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, तो सबसे पहले छोटा लिखना होगा ना। सबसे छोटा कौन सा भैया? ये है। कौन सा? ये सबसे छोटा है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/9 कर रहा है। किसको? 2/9। क्लियर है? आगे, और इससे बड़ा कौन सा है भाई? इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा वाला है ये, क्या? 0.33। वो कौन है? 1/3। कौन है? 1/3। और इससे बड़ा कौन सा है? फिर ये हमारा 0.62 यानी 5/8। कौन सा? 5/8। फिर इससे बड़ा कौन सा है? वो है ये 3/4। तो इस द राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है भाई? बताओ जल्दी से, क्या होगा? ए आपका राइट आंसर है। कहा है ए? यहाँ रहा 2/9 है, 1/3, 5/8, 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी वे में। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, बिंदु यादव जी कह रहे हैं ए होगा, अरुण शर्मा जी कह रहे हैं 7 का ए होगा। ठीक है, अरुण शर्मा बहुत बढ़िया। ठीक है, भगवती जी भी आपने राइट आंसर बेचा है। ओ ठीक है, साकी शर्मा जी द राइट हो। ठीक है, सतीश प्रीति जी द राइट। ठीक है, क्लियर? सब समझ में आ गया। तो आपको ये चीज नेक्स्ट सवाल के माध्यम से समझेंगे, और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा? क्लियर? अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भैया यदि किसी भिन्न के अंश को, ये सवाल नंबर आपका 8 है। ठीक है, ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम
तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है, तो जाएगा तो भिन्न का मान है। देखो भैया आपको पता है कि भिन्न कैसी होती है, जो x/y के रूप में होती है। कौन सी होती है? जो x/y के रूप में लिखी होती है, यही तो भिन्न होती है। ठीक है, वो कह रहा है भिन्न का जो अंश है उसमें 20% कम कर दिया जाए। 20% का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? 20%, यही तो होता है 20%। 20% को कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं कि परसेंटेज की 0 ले जाते हैं नीचे। क्लियर? तो 100 में जो 20 की कमी करेंगे तो भैया 20% कम करना है ना, यानी आपको 100 में से 20 कम करके लिखना है। अंश को करना है 20% कम। 100 में से 20 कम करेंगे तो अंश कितना होगा भैया? 80 रह जाएगा। क्लियर? इसका पेन चेंज कर लूं भैया, कितना? 80 होने वाला है। क्लियर यहां तक? और भैया आगे कह रहा है हर को 10% बढ़ा दिया जाता है। हर 10% का मतलब बताए क्या होता है? 10/100, यानी 100 की जगह उसे 110 कर दिया जाता है। 10% बढ़ गया ना तो कितना होगा? वो 110 हो जाएगा। कह रहा है ऐसा करने पर भिन्न हमारी 16/55 प्राप्त होती है। क्लियर? कह रहा है तो भिन्न क्या है? ये x और y क्या है? तो इसको करने के लिए तरीका मैंने आपको बताया है। देखो भैया 16 पंजा कितना हो गया भैया? 80 हो गया। 11 पंजा कितना हो गया? 55 हो गया। कट गया। ठीक है, और भैया ये देखो भैया x/y क्लियर बराबर, ये क्या हो गया भाई? x/y, ये देखो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब बराबर का चिन्ह होता है बराबर, यहां पर नीचे तो 5 पहले से ही मौजूद है, अरे ये गुणा वाला हो रहेगा, यहाँ पर गुणा 5 हो गया। अब यहाँ पर तो 10 रह गया है ना, तो 10 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्योंकि ये एक बार कटाना 16 कम 16 16 पंजा 80, तो 10 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो क्या आने वाला? 10। ठीक है, तो भैया 5 दूनी 10 होता है, तो 2/5 रह गया, यानी x/y इक्वल टू क्या है आपका? 2/5। तो भिन्न कौन सी थी आपकी? ये थी। क्लियर? कौन सा? 2/5। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए इज द राइट आंसर है। क्लियर? अच्छा अरुणा है भैया, मैंने ध्यान से नहीं करा, कोई बात नहीं, सॉरी है अरुणा जी। द राइट आंसर आपका क्या होने वाला? ये आकांक्षा देवी जी। ठीक है, ध्यान करें। और हाँ जी 8वें का आंसर क्या होने वाला? ए। और बताओ यहां तक आपको क्लियर सभी को समझ में आया कि नहीं? सुमन गौतम जी इज द राइट। ठीक है, क्लियर। और अनुराधा दिवाकर जी इज द राइट है आप। और भैया अरुणा जी आपका मैंने सवाल का आंसर पढ़ लिया है। भगवती जी भी अपना आंसर सही भेजा है, और साखी शर्मा जी इज द राइट आंसर भेजा है उन्होंने ए। तो क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अरे नेक्स्ट सवाल आपका दिया है कि 5 प्लस ये 1/, में दिया हुआ है कि 5 + 1/, में फिर ऐसे दिया है कि 5 + 1/5 + 1, ये डॉट 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 चल रहा है, कहां तक? इनफाइनाइट चल रहा होगा। इसका मतलब भाई डॉट डॉट आपको डिपेंड करता है कि आगे तक चल रहा है, ये कंडीशन है। देखो भैया ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे समझे कि इसको लिखें कि y बराबर आपका लिखा है कि 5 + 1/, y बराबर 5 + 1/5 + 1/5 + डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है। यदि मैं ऐसा कर लूं कि भैया y बराबर 5 + 1/, क्या ये वाली संख्या, ये जो नीचे लिखी हुई है, देखो भैया मैं इसको पेन से बताता हूं, क्या ये वाली संख्या जो है क्या ये y के बराबर है? नहीं है, ये भी तो y के है नहीं, ये वाली संख्या भी ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगी आपकी? y होगी। क्लियर? ठीक है जी। और y की मल्टीप्लाई लगाएं अब, तो इसमें यहां पर देखो कि y इक्वल टू क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई लगाएं इस वाले में, तो क्या हो जाएगा? 5y प्लस का 1/y हो जाएगा। इस y की मल्टीप्लाई जब यहां होगी तो ये ऐसी समीकरण बनेगी क्या? y का स्क्वायर प्लस बराबर, देखो मैं यहां लिख देता हूं कि सवाल बहुत बड़ा सा है तो ये करना भी है। जब y की मल्टीप्लाई यहां लगेगी तो क्या हो जाएगा? y का क्या होगा? y का स्क्वायर बराबर 5y प्लस का 1, ये बनना आएगा। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि y का स्क्वायर, और भैया ये इधर जाके जब किधर कर लाऊंगा तो क्या होगा? माइनस का 5y प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल टू 0 आपकी आने वाली है। क्या? इक्वल टू 0 आपकी आने वाली है। ये समीकरण बन गई। ये इसको सोल्व करने पर क्या बनाया? एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे? ठीक है, कोई बात ना, हम तो दिखाई रहे हैं भैया ये ऐसा लिखा हुआ है,
क्लियर। अब देखो भैया ये ऐसा बन गया। अब ऐसा बनने पर ये बताओ कि इसके तो कोई गुणनखंड भी नहीं बन सकते। जब किसी संख्या के गुणनखंड नहीं बन सकते तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उस पर सीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सीधराचार्य वाला फॉर्मूला कौन सा है, वो सीधराचार्य वाला फॉर्मूला है, देखिए मैं बता देता हूं कौन सा। ये है जी आपका सीधराचार्य है, कौन सा, माइनस का बी प्लस माइनस, अरे इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या 4ac अपॉन में क्या आएगा आपका 2a भी लिख सकते हैं, क्या 2a, क्लियर। मैं यहां पर लिख देता हूं। अब इसमें ए बी सी ये जो है इनकी वैल्यू कैसे देखोगे, वही तो देखना है। देखो भैया ए यहां पर देखो, ए के ये वाला ए क्या है आपका, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहां पर होती है ए बी सी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 5। जो ये ना आपका चर पद से जो अचर पद है ये होता है, जो अचर पद होता है ये वाला, इसके आगे कुछ नहीं तो एक तो है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है माइनस का सी, ठीक है, माइनस का 5 और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1, क्लियर। पुटअप कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जब पुटअप करेंगे देखो यहाँ पर आपको ये रहा देखो भैया बी माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5 है, ये तो माइनस का बी पहले से ही है, और माइनस के 5 की वैल्यू है आपकी, दिख रहा है भाई नहीं दिख रहा, बता देना भैया, क्लियर। और प्लस माइनस फिर आपको दे रहा है यहां पर b का स्क्वायर यानी माइनस के 5 का क्या है स्क्वायर, भाई b की वैल्यू माइनस के 5 है ना, माइनस 4ac यानी 4 गुणा a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस का c है, क्लियर। ये आपका कहां है ब्रैकेट के अंदर, बटे में आपका क्या है 2a है, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, क्लियर भैया सभी लोगों को यहां तक बताते रहना भाई। हाँ जी निधि जी हम तो रोज डेली पढ़ाते हैं, इस समय से इस पढ़ाते हैं, ये टाइम ही है हमारा, ठीक है ओके। अब देखिए माइनस का 5 और माइनस का 5 गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये हो गया बटे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना, कितना 25, 4 की गुणा 1 करेंगे 1 में, ये 1 है, सी की वैल्यू क्या आपकी 1 माइनस का, तो 4 एकम 4, माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस बन जाएगा, कितना बन जाएगा प्लस का 4 बन जाएगा, तो ये कितना होगा 25 प्लस कितना हो गया आपका 4 बटे में आपका क्या है 2, ठीक है। 25 4 कितना होगा भैया 29 हो गया, क्या रूट में 29, और भैया इसे रख देंगे यहाँ पर प्लस, और बटे में क्या है आपका 2 इज द राइट आंसर, क्या होने वाला है ये जो आपका डी ऑप्शन इज द राइट है। तो क्या होने वाला भैया रूट में 29 प्लस का 5, मैंने भाई देखो यहां पर देखें ये वाला आपका राइट आंसर है, क्या रूट 29 प्लस के 5 अपॉन क्या है 2, ठीक है, ये डी ऑप्शन है इधर, ठीक है क्लियर भैया। ये सवाल शायद मैंने, हाँ जी आकांक्षा देवी सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और नहीं है पीडी, हाँ जी डी होगा ना, क्लियर। आगे चलें तो भैया नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, अब कह रहा है इनमें से सही क्या है, सही रूप में जो लिखा हुआ है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कि सही कौन सा लिखा हुआ है। देखो भाई समझते हैं, पहले ऑप्शन से देखते हैं। अरे एक बात बताओ 1/2 1/6 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों भाई 1/2 है, 2 से जब 1 को भाग दोगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, अब 6 से जब इसको 1 को भाग दोगे तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा भैया, ये आएगा ना 0.1, ये तो आपका 0.50 है, और ये इसको भाग दोगे तो क्या आएगा, तो भैया बचेगा इतना 4 और 6 3 36 यानी 16 आने वाला, ठीक है जी क्लियर। इसका मतलब ये होगा, तो ये आपस में क्या बराबर नहीं है ना, नहीं है ना बराबर, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या है गलत है। अब जरा इसको देख लेते हैं, ये है 3/2, क्या है 3/2, अब 3/2 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 क्या आएगा 5 आएगा, 1.5, और इसको भाग दिया तो अभी क्या आ रहा था, अभी हमारा 0.16 आ रहा था, ये भी तो गलत है, ठीक है जी। अब यहां पर देखें ये बराबर नहीं है। अब थोड़ा इसको देखें तो भैया देखो ये वाली कंडीशन, भाई इसको भाग दिया तो क्या आया 0.50 आया,
और ये कह रहा है बड़ा, इसको भाग दिया तो क्या आ रहा 0.16, तो ये कह रहा है कि ये बड़ा है। भाई जिधर को मुंह खुला होता है वो बड़ा वाली संख्या होती है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी संख्या, तो ये भी गलत होगा आपका, ये भी गलत होगा। इसको देख लेते हैं। 1/2 का मतलब आप जानते हैं, और ये लिखा है 1/6, ठीक है। 1/2 कितना होगा 1.50। क्लियर, ये बड़ी है किससे, इससे, कि इसकी वैल्यू कितनी है 1.16, ठीक है। कौन सी बड़ी है, ए, तो इधर राइट आंसर आपका ए होने वाला है। क्लियर भैया, हाँ जी भैया। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं सर ए राइट होगा। क्लियर भैया, हाँ जी। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताएं। ये सवाल था आपका 9 और ये सवाल था आपका 10, ठीक है। कौन सा 10। क्लियर भैया, सभी को समझ में आया। 10 का होगा ए। और भैया साक्षी शर्मा जी कह रही हैं ए होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। क्लियर, नहीं हुई भाई, आज उसकी क्लास नहीं हुई। चले अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिख ना रहा था, इसमें थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा कर देता हूं। भैया देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि 2/3 और यहाँ पे कोमा लग रहा है, कह रहा है कि 5/6 है, फिर कोमा लग रहा है कि 11 बटा क्या है आपका 15 है, और फिर कोमा लग रहा है यहाँ पर आपका दिया है एंड 7/8 दिया गया है, ठीक है। में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या है सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है भैया, ये रही। बताएं भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बताओ भैया। ये संख्या है भाई, इनको देखना है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है भाई, सीधी सी बात है। क्या कर सकते हो इसमें। रामेश्वर सोनी जी कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम भैया, प्रणाम, कैसे हालचाल है आपके सर, ठीक है। क्या देखो भैया, इसमें क्या करना होगा आपको, वही कंडीशन, आपको भाग करना होगा भाई। जब आप 2/3 को भाग करेंगे तो क्या आने वाला भैया, मैंने आपको बताया है कि क्या आने वाला है भैया, इसको भाग देंगे तो 0.66 आने वाला है। अब देखो 5/6 लिखा हुआ है, क्या 5/6, इसको भाग देंगे तो क्या आने वाला है, देखो भैया 5/6 0.48 हो गया, और भैया आ गया आपका 3, यानी 0.83 आने वाला है। अब 11/15 है, इसको भाग देंगे तो क्या आने वाला है आपका, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आपका रेड हो गया, क्या ये बन जाएगा आपका 110 हो जाएगा ना, 15 7 105, ठीक है। बचा कितना भैया, नहीं 15 3 कितना होगा 45 आने वाला है, और भैया 7/8 है आपका, इसको भैया भाग देंगे तो क्या आने वाला है आपका, यानी 70 बन जाएगा ना, ठीक है। 8/8 64 होता है, 0.8, 8/8 64, कितना बचा आपका 6, और भैया ठीक है 8 7 56, ठीक है। क्लियर भैया, ये आपको मैंने भाग देने के बाद बता दिया कि भैया सबसे बड़ी भिन्न देखो भैया कौन सी है। यहाँ पर आ रहा 7/8, कौन सी है भैया 7/8, यानी ये वाली सबसे बड़ी भिन्न दिख रही है ना आपको, ये वाली दिख रही है ना। क्लियर भैया, बताओ भाई, ये है ना सबसे बड़ी, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला, ए, यानी 7/8। क्लियर भैया, ये 11/15 है, ये 5/6 है, और ये आपका 2/3 है। क्लियर, ओके, ए ऑप्शन इज द राइट होने वाला है। बताओ, हाँ जी। क्लियर भैया, यहां तक समझ में आ गया, नहीं आगे चले, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल की ओर, अब कहा है बार वाले सिस्टम वाला है, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ, ये लिखा है 5.76 पे क्या आपका बार है, एंड 2.3 पर क्या है बार है, कह रहा है इज। अब कह रहा है भैया देखो डिफरेंस ज्ञात करना आपको इसमें और इसमें, तो ज्ञात करें जल्दी से, बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला। देखो मैं बता दूंगा, अगर मान लीजिए नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा, फिर बताओ भैया राइट। ज्योति कुशवाहा कह रहे हैं 2/3 इज द, अच्छा 2/3 कहां से आ गया है, हाँ जी उसका 7/8 इसका आंसर होगा, ठीक है। साधना मौर्य जी इज द राइट आंसर आपका पहुंचा हमारे पास, ठीक है जी। नेहा विश्वकर्मा जी इज द राइट है। भगवती जी कह रहे हैं 11 का ए होगा, बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी आपने भी राइट आंसर हमारे पे भेजा है, और बिंदु यादव जी इज द राइट भेज रहे हैं, और ज्योति कुशवाहा जी आपने पता नहीं क्या भेजा है, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। क्लियर, वो आपने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। देखो मैं ज्योति जी आपको एक बार बता देता हूँ, देखो देख रहे हो ना आप 0.83 है, और यहाँ पर क्या 0.66 है, और ये 0.87 है,
ये बड़ी संख्या या ये बड़ी संख्या या ये बड़ी संख्या, बताओ। ये बड़ी संख्या है ना, ये किसकी है वैल्यू, ये किसके 7/8 की है, तो आपको 7/8 आंसर होना चाहिए ना। ठीक है जी। आकांक्ष राठौड़ जी कह रहे हैं सी आंसर होगा, ए होगा मेरी बहन। आगे चले। हाँ तो हम यहां पर थे, इसको बताओ भाई, इसको राइट आंसर क्या होने वाला है, क्लियर बताओ जल्दी से। ये आपको ज्ञात करना है, इसके बारे में मैंने कल बहुत अच्छे विस्तार से समझाया था सभी लोगों को। अच्छा कह रहे हो कि भैया सी आने वाला है, सी आ रहा है काफी लोगों का, भैया देख लेते हैं सी आता है कि नहीं आता। देखो भैया ये आपका लिखा है 5.76, ठीक है। इस पर बार है ना, इसको 2-4 बार रिपीट करके लिख लीजिए। लिख लिया मैंने 2-4 बार रिपीट करके। इसमें से किसको घटाना है, इसका अंतर पूछा है, किसका, 2.3 यानी 2.3, 3 पर बार है तो 3 को हम रिपीट कर लेंगे 2-4 बार। ठीक है क्लियर भैया, लो जी मैंने कर लिया। और हमें घटाना है, इसको ही तो घटाना है। घटाएं भाई, तो 6 में से 3 चला कितना बचा, 3 आ गया। 4 में से 3 चला गया कितना आ गया, 4 आ गया। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 4 में 3 गया तो कितना बचा, ठीक है 4, फिर 3, फिर 4 आ गया पॉइंट। 5 में से 2 चला गया कितना बचा भैया, कितना बचना है, 3 बच गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो भैया कौन संख्या आपकी बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी, 4343 रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है 3.43 यानी 43 पे क्या है आपका बार है। तो 3.43 कहां पर आपका है, डी ऑप्शन है। इज द राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, ये होने वाला है, क्योंकि अब बार आपका कहां है, यहां पर है पीछे। ठीक है, पॉइंट से पीछे। ठीक है भैया, 12 पे क्या आने वाला है, मनीष प्रजापति इज द कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग है। अरे भाई वाह, अरे जब जागो जब सवेरा है, ये वाली कंडीशन आपने लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है। ठीक है, तो भैया क्या होगा, 3.43 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो कौन सा होगा भैया, डी होगा। ठीक है, एक बार दो ध्यान से करें, ठीक है, डी होगा। बहुत बढ़िया। कौन है, संध्या कह रही है फ्रॉम स्पेस, ओ बहुत बढ़िया, राइट बनाई है। तो क्या होगा, डी होगा कह रहे हैं। वीपी सिंह कह रहे हैं डी होगा। भैया मनीष प्रजापति कह रहे हैं डी होगा। सुमन गौतम जी द राइट आंसर आपका। और भैया आकांक्षा राठौर जी डी होगा। और आकांक्षा देवी जी का आपका राइट आंसर क्या है, डी, यानी सवाल नंबर 12 का राइट क्या आंसर था आपका, डी। क्लियर भैया, ये तो समझ में आ गया नहीं, आगे चले। भाई सवाल नंबर 13 बताओ भाई इसका क्या होने वाला है। कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.9 और 0.9 पे बार है। कह रहा है 0.09 पर बार है। कह रहा है 0.09 दोनों पे बार है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, करो भाई सवालों, क्या होना चाहिए। गुड इवनिंग सर जी, कौन है, मोरपाल जी कह रहे हैं भैया गुड इवनिंग। भैया कैसे हाल चाल है, जरा ये बताओगे। ओके, हाँ जी मनीषा जी क्लियर भैया। अरे क्या बात है, एक्चुअली क्या में छोटा छोटा दिखता है, थोड़ी सी आंखों में डिफेक्ट तो है ही, और उसमें समझ नहीं पाते हैं क्या लिखा है। संध्या जी ओके, 13 पे क्या होगा आपका, बी। भाई सवाल नंबर 13 पे बताया कि भैया बी ऑप्शन होने वाला है। तो भैया देखें बी ऑप्शन होगा भैया, बहुत बढ़िया। भैया मनीषा जी आपने कहा है कि ए होगा, और मेरे पास संध्या जी कह रहे हैं कि सर बी होगा, और का वेब अभी नहीं आया है। और कौन है ये आपका, ए बता रहे हैं। और कौन ये मनीषा जी भी है, कह रहे हैं दोनों। और भैया आकांक्षा देवी कह रहे हैं सर जी ज़्यादा हो गया, साइड हो जाइए। भैया लो जी साइड हो गया, ओके। और जी कह रहे हैं कि बी होगा, कौन, साक्षी शर्मा जी, साक्षी, ठीक है। देखें भैया बी कैसे होगा, देखो भैया इसका मतलब तो आप जानते हैं कि 0 जब 9 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब तो ये है कि पॉइंट हटाऊं तो क्या हो जाएगा भैया, 9/10 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद क्या आ जाएगा आपका
ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब आपको क्लियर, इसका मतलब तो आ गया भैया ये। अब आगे चलें, आगे चलें, थोड़ा पेन को बदल लें भैया, सबको पेन को दिखना जरूर चाहिए भैया, ये सबसे मेन चीज होती है। इस पर बात करते हैं। ये क्या है? ये कह रहा है 0.9 पे क्या है? बार। इसका मतलब है कि 9 पर बार है तो भैया जितने संख्या पे बार होता है उतने ही 9 नीचे बनते हैं। बन गए, 9 से 9 को भाग दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं इस वाली संख्या पर। फिर कह रहा है आपसे कि भैया ये है 0.09। ओके, इसको लिखेंगे तो मेरे मित्रों देखो, जितनी संख्या पे बार है, जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे बनाएंगे 9, और जितनी संख्या बार नहीं है उतनी बना लेंगे 0। तो 9 से 9 चला गया, 1 बटा कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर? 1 बटा 10 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, फिर आगे देखो भैया क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है आपका कि 0.09 पर दोनों पे बार है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि जितनी संख्या पर आपका बार है उतने ही नीचे क्या बना लेंगे? 9 बना लेंगे। क्या बनाएंगे? 9। 9 से भाग दिया, 1 बटा 11 आपका राइट आंसर आ चुका है। सबसे बड़ी पूछ रहा है संख्या क्या है? भाई देखो, जब 10 से भाग दूंगा तो पॉइंट आना है, इससे भाग दूंगा तो भी पॉइंट आना है, इससे भाग दूंगा तो भी पॉइंट आना, लेकिन ये तो नहीं पॉइंट हमारा, ये तो 1 है। और एक वो कौन सी संख्या है? ये है। द राइट आंसर आपका क्या है? बी इज द राइट आंसर है भैया। 0.9 पे क्या होगा? बार आपका राइट आंसर होगा। क्लियर भैया? मैंने आपको बताया, देखो कितनी बड़ी अच्छा सवाल था। ठीक है, गलती मत करो भाई, गलती मत करो। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट है। किन्होंने भेजा था? ये हमारे पास शायद संध्या जी ने भेजा था। ठीक है, जूम नहीं होगा सर ये भैया, जूम नहीं हो सकता, ये पीपीटी में है। अगर मैं आपको वैसे पता था तो क्या नोटपैड में, तो सीधी बात में जूम कर लेता। ठीक है, हाँ जी, मनीषा जी कह रही हैं कि सर तेरे पे बी था, बहुत बढ़िया था, उन्होंने आंसर भेजा हमें बी, बहुत अच्छा आंसर था उनका। ठीक है भैया, सभी लोगों का ओके भैया। सुमन गौतम जी बी होगा। ठीक है, क्लियर भैया? हाँ जी, आपका राइट है, बहुत बढ़िया। अरे क्या हंसी आ रही है आपको, है? ठीक है, ओके भैया, समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कह रहा है 0.001 पे बार है, ऊपर कह रहा है किसके बराबर है? बताओ भैया, ये किसके बराबर है? बताओ जल्दी से भाई, आपको पता है? क्या पता है भैया? जब क्या होता है 0.00 पे क्या आपका 1 पर बार है, तीनों पर बार होता है, तो क्या कहते हैं? जितनी संख्या पर बार होता है उतने ही नीचे 9 बना लिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? जहां पर ये दिख रहा होगा वो राइट आंसर होगा। कौन सा है? वो बी है। इज द राइट आंसर क्या आपका? बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ जी, बी होगा। क्लियर? अनुराग भैया जी, अनुराग कह रहे हैं सर ए होगा। नहीं मेरे प्यारे मित्र, क्या होगा? ए नहीं होगा मेरे भैया, क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्लियर? बी। ओके, जितनी संख्या पे बार होता है उतने नीचे क्या बनाए जाते हैं? 9 बनाए जाते हैं। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये है, ये कह रहा है 0.11 पर बार है, और कह रहा है फिर प्लस 0.22 पे बार है, गुणा 3 किसके बराबर है? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर आपका 15 देखें भैया, क्या होने वाला है? 15 सवाल पर आंसर क्या होगा भैया, जल्दी बताओ। कोई बात ना, अनुराग जी कह रहे हैं सर हम अभी आए हैं, कोई बात नहीं, रोज पढ़ने आया करोगे इस समय तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो आप क्या करते हो? उन्हें छोड़ देते हो। अब से कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या सी बता रहे हैं? सी होने वाला है, देख लेते हैं कि सी होगा। मनीषा जी, बहुत अच्छा आंसर आप भेजते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप अच्छे इंटेलिजेंट हो। 0.11 पे क्या है आपका? बार। इसका मतलब है कि जितनी संख्या पर बार होता है इतने ही नीचे क्या बना लिए जाते हैं? 9 बना लेते जाते हैं। तो 11 99 कितना होगा? 99 होता है ना, इसका मतलब होगा 1/9। ठीक है, फिर ये आया क्या है आपका? 0.22, यानी दोनों पर आपका बार है। बार का मतलब क्या होगा भैया? जितनी संख्या पे आपका बार होता है इतने 9, भाई ऊपर तो 22 ही रहेगा ना, नीचे क्या होगा? इतने ही 9 बना लिए जाएंगे।
तो 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 99 होता है, तो इसका मतलब होगा आपका ये। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चले, वो कह रहा है इन दोनों का योग और गुणा करना है। भैया देखो इसका संख्या का मतलब आया आपका 1/9 प्लस इसका मतलब आया आपका 2/9, कितना 2/9। भाई इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है और यहाँ पे करना है आपको 3 से गुणा। तो जोड़े जरा इसको, पहले एलसीएम में आ गया 9 और 9 से एक बार गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो 1 आना चाहिए। 9 से 1 क्या बार गया, एक बार, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आ गया। ठीक है, ओके भैया, क्लियर। और गुणा में आपका है यहाँ पर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 और 1 कितना होगा भैया, 3 हो गया ना, 2 और 1 3 हो गया, बटे क्या आपका 9, गुणा में आपका क्या है 3 है। क्लियर भैया, 3 या 9 होते हैं, 3 से 3 बार कट गया, 3 से 3 बार, तो क्या आएगा आपका एक राइट आंसर आने वाला है। जिन्होंने भी सी भेजा है इधर राइट है। क्लियर, ओके, जिन्होंने सी भेजा है वो क्या एकदम राइट है। कौन थे वो, उमेश है, मनीषा जी द राइट। ठीक है, क्लियर भैया, क्या आने वाला एक आंसर आएगा जी। ठीक है, संध्या जी द राइट है और हमारे पास मनीषा जी ने राइट आंसर हमारे पास भेजा है। ठीक है भैया, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं एक राइट होगा। और भैया कौन है, आकांक्षा देवी जी द राइट। ठीक है भैया, नीति राठौर जी कह रहे हैं ए होगा। ठीक है, और भैया ये कौन है, साक्षी शर्मा जी द राइट है। भैया क्या है, नाम पता ना क्या है, सौरभ, ये कौन है, चंद्रकला। हाँ जी सर, इज दी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, कुछ भी, वो कुछ भी दे सकता है। सुमन गौतम जी द राइट। ठीक है भैया, वो कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि जी आपको फर्स्ट में देगा मैथ और मैन में आपको हार्ड दे देगा। भैया देखो अब क्या कंडीशन है, आपको तो सभी लोग जानते हैं, हम तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं क्या कंडीशन है। अब क्या होता है, एग्जाम में बच्चे ज़्यादा बैठते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हैं, तो भैया सीधी बात है, नौकरी सभी को चाहिए। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और भैया नौकरी सभी को चाहिए, तो क्या करता है, उसे मेड को हाई बनानी है। मेड हाई का मतलब यह है कि उसे बच्चों को निकालना, वैकेंसी कम है, तो क्या करेगा, वो पेपर को हार्ड बनाया जाएगा। एग्जाम में क्या करेगा, पेपर को हार्ड बनाएगा और जब उन बच्चों की छटनी होगी। तो ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। तो समझ में आ गया आपको सभी लोगों को, इतना बस इतना ही काफ़ी है आपको समझाने के लिए। आगे चले, सवाल आगे देखें भैया। सवाल आपका ये है, कह रहा है 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। ठीक है, कह रहा है बीच भिन्न का मान अधिकतम है। किस भिन्न का मान अधिकतम है बताना भैया, बताओ भाई। सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। ठीक है, सवाल नंबर 16 बताएं कि क्या होने वाला है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमोंग द फ्रैक्शन। ठीक है, इज, भैया देखो अभी मैंने बताया है सबसे बड़ी भिन्न बनाना भाई 2/7 है। क्या है, 2/7। एक भिन्न क्या है आपकी 1/3 है। एक भिन्न क्या है आपकी 5/6 है। एक भिन्न आपकी 3/4 है। क्लियर भैया, ये चीज है। अब भैया क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, इनको भाग करोगे, हैं भाग करोगे। भैया मोरपाल कह रहे हैं सर जी माफ करना, अच्छा कोई बात नहीं, फोन आ गया था। तो आगे चले, 4 से जब इसको भाग देंगे तो 4 7 28 हो गया। अरे क्या होता है ये, कितना होगा, 4 7 28 हो गया। और भैया देखो थोड़ा सा पेन बदल लें भाई, इसको 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, इसका मतलब है 0.75 इसका राइट आंसर पहुंचा। जब इसको भाग देंगे 7 से तो 7 दूनी 14 हो गया, बचा 6 7 8 कितना होगा आपका 56 होगा। क्लियर भैया, आगे चले। ऐसी इसको देखोगे तो 0.33, यार क्या हो रहा है ये, पेन चेंज कर लेते हैं। क्या आने वाला है, इसको 0.33 आपका आने वाला है। ठीक है, 0.33। ठीक है भैया, दिख रहा है कि नहीं, यहां दिख रहा, 0.33। ये 6 है, 6 से जब इसको भाग देंगे तो अभी हमने करा है कई बार करा ना, 6 8 48। अब भाई 8 ही आने से पता लग गया कि ये वाली संख्या क्या आपकी बड़ी है। क्लियर, हाँ 6 8 48, 2 बचा 6 तिया आपका ये यानी 0 पॉइंट यानी पॉइंट आपका 83 इज द राइट है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न आपको पता लगी होगी कौन सी होगी, हाँ जी कौन सी आपकी 5/6 आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। ओके, सब 5/6। ठीक है,
तो कहाँ है वो, बी ऑप्शन में है। ठीक है भैया, ये आपके कहाँ है, बी ऑप्शन में। द राइट आंसर क्या होने वाला है, बी। भैया बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ए नहीं होगा भैया मोरपाल जी। ठीक है, ठीक है भैया, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। देखो वो गुलाब गुलाब सब लेकर भेज रहे हैं, मनीषा जी गुलाब गुलाब सब दे रही हैं। ठीक है, साथ में आंसर के साथ साथ गुलाब भी भेजा जा रहा है। ठीक है, ओके भैया, क्लियर। आगे चले। ये कह रहा है भैया ये संख्या है को P अपॉन Q के रूप में किसके बराबर है। भैया ये देखो संख्या यहां पर दिखा दी है किसके बराबर है? तो बताना जरा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये सवाल आपका कई बार रिपीट हुआ तो इस मारे ही मैंने रख लिया है। क्लियर। कह रहा है द नंबर 0.121212, ठीक है, इन द फ्रॉम P अपॉन Q इज इक्वल टू। ठीक है, तो बताएं जी इसका राइट आंसर क्या होने वाला, 4/11, 2/11, 4/33 या 2/33। ठीक है, बताएं जरा। हाँ जी, आपका बी होगा। ठीक है, क्लियर। मनीषा जी 16 पे क्या होगा, बी का आंसर 8 जी इधर। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा आपका, 17। क्या होगा, 17। सतीश प्रीति जी द आपका 5/6 द राइट है। नीति राठौर जी द राइट आपका। और कांसा देवी द आप भी सही हो भैया। ये कौन है, संध्या जी आप भी कुछ सही हो। सुमन गौतम जी द राइट है। ठीक है, आपका सभी का मैं आंसर पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता हूँ, सभी का पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आप बार बार लिखकर भेजते हो तो मुझे भी अच्छा लगता, कोई बात नहीं है, भेज दिया करो, पर एक बार भेजते हो तो मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, सभी का नाम नहीं ले पाता बार बार, तो इसलिए ओके, क्लियर। लो जी, साइड हो जाते हैं। संध्या जी कह रही है सर साइड हो जाएं। देखो भैया साइड हो गए। कह रहा द नंबर 0.121212 इन द डॉट 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 लिखा हुआ है भैया, इन द फ्रॉम बी अपॉन कोई इज इक्वल टू। तो भैया बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्लियर, ओके। अरे हाँ, क्या बात है, ए आंसर आ भी गया भाई। अरे संध्या जी ने कहा है 17 का ए होगा है। मनीषा जी कह रही कि ए होगा, और भगवती जी भी कह रही कि ए होगा। आकांक्षा देवी जी भी ए भेज रहे हैं। अनुराग जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, वो भी उन्होंने आंसर भेजा ए। और भैया अब की बात है चॉकलेट भी आई है भाई, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, हंसी भी आ रही है। लो साइड तो हम हो गए हैं। क्लियर। और कौन है इस ये सौरभ लिख रहा है क्या, सौरभ कुमार है शायद, समझ नहीं है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो भैया आप जानते हैं जब कोई संख्या कोई बार बार रिपीट होती है तो उसका मतलब यह है कि उस संख्या पर क्या है, आपका बार है। क्या है, बार। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी रिपीट हो रही है, बार है, बार ही तो रिपीट हो रही है ना बार बार। इसका मतलब यह है कि 12 पे ही क्या है, बार है। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यही तो करेंगे भैया, जितनी संख्या पे आपका बार है उतने ही नीचे क्या बना ले जाएंगे, 9 बना ले जाएंगे। ऐसे ही तो करते हैं हम, इतने ही नीचे 9 बना लेते हैं। अब भाग ही तो देना है, 3 से आप साफ साफ चला जाएगा। क्या, 3 से 3 चौके 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9। क्लियर। 4/3 आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका 4/3। ठीक है, तो कहाँ है 4/3, ये रहा, सी ऑप्शन इज द राइट होने वाला है आपका। क्लियर हो गया ना सबके गलत। 17 पे क्या आने वाला है, सी। अनुराधा दिवाकर जी इज द राइट थे। मोरपाल जी आप भी राइट थे। क्लियर, समझ में आया। और हमारे पास सर ठीक है, नेहा जी इज द राइट है आपका। ज्योति खुशबा जी इज द राइट है भैया। नेहा विश्वकर्मा कह रही हैं 4/33 होगा, और 17 का ए बता रहे हैं। क्लियर भैया, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना। ओके। और ये कौन है, महेंद्र जी कह रहे हैं सी आंसर आएगा। गौतम, सुमन गौतम जी द राइट आप। ठीक है भैया। मनीषा जी कह रहे हैं हो गया। ओके, क्लियर। कोई बात ना, अब हो गए हम साइड। ठीक है, क्लियर। ओके भैया। भगवती जी कह रही है सर मनीषा जी चॉकलेट डे, रोज डे एंड टेडी डे और मना रही थी भैया, बहुत बढ़िया। और हो गया। ठीक है जी, पढ़ लिया भाई, मैंने पढ़ लिया, मनीषा जी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं आकांक्षा जी। ठीक है जी, तो यहां तक समझ में आया। बाकी थैंक यू और सभी लोगों को हमारी तरफ से, और हमारे
सचिन कुमार निगम सर उपस्थित हो गए हैं, उनकी क्लास आने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों कहीं मत जाएगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले दिन 2 से 3 बजे रीजनिंग का टॉपिक लेकर, और 5 से 6 बजे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर। ठीक है, क्लियर भैया? तब तक दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार, लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त सभी लोगों से। थैंक यू सो मच।